अल्ट्रासाउंड में सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों पर गहन अध्ययन किया है और सभी का अनुभव करीब 30-35 सालों का है। और हम हमेशा आते हैं ताकि हम लोग सब अपना नॉलेज शेयर करें कि हर एक जच्चा बच्चा को बेस्ट आउटकम कैसे दिया जाए, कि ना कोई बच्चे को डैमेज होना चाहिए और हर एक माँ को खुश और स्वस्थ रहे। ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब ऑपरेशन में जाते हैं, क्योंकि कंफर्म होने के लिए कि ये बीमारी यदि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं तो सच में है या नहीं है। कहीं बाहर की रिपोर्ट पे बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते। विशेष रूप से मगध सोसाइटी द्वारा, ये मगध सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड द्वारा ये कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से मैं डॉक्टर रवि प्रकाश, सचिव मगध सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ने, और मगध सोसाइटी ने IFUMB, इंडियन फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एंड मेडिसिन एंड बायोलॉजी के सहयोग से उनका आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर कराया, जिसमें देश भर से करीब 170 लोगों का जमावड़ा हुआ और चिकित्सकों का, रेडियोलॉजिस्ट का जमावड़ा हुआ, जिसमें कि देश भर से सारे विख्यात चिकित्सक, रेडियोलॉजिस्ट, जो कि पूरे के पूरे दुनिया में इनका नाम है, जिसमें कि डॉक्टर अशोक खुराना है, डॉक्टर BS रामामूर्ति है, डॉक्टर TLN प्रवीण है, डॉक्टर मंजुला वीरमानी है, डॉक्टर रजत रे हैं, डॉक्टर PK श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर चंद्रलूला मुंबई से, इन्होंने अपने डॉक्टर TLN प्रवीण है हैदराबाद से, जो अपने क्षेत्र में पायनियर हैं, जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में विशेष उपलब्धि हासिल की है और अल्ट्रासाउंड में सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारियों पर गहन अध्ययन किया है और सभी का अनुभव करीब 30-35 सालों का है। तो सभी लोग अपने क्षेत्र में माहिर हैं। एक सवाल करेंगे सर, एक सवाल करेंगे। हाँ। ये बिहार में हो रहा है वर्कशॉप, लेकिन बिहार के हेल्थ सेक्टर पर कितना फ़ायदा होगा इसका? इससे बहुत ही फ़ायदा, इससे हमारा बिहार में जिस तरह हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड से इलास्टोग्राफी और लीवर इलास्टोग्राफी और ब्रेस्ट इलास्टोग्राफी टेक्निक का जो हमने इस पर कार्यशाला की है और जिस पर मैंने चिकित्सकों को दिखाया है करके, और उसमें सभी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता जांच है, जो कि मेमोग्राफी या और भी कई तरह के जांच, MRI और कई तरह के जांचों से काफ़ी सस्ता है, जो कि 10 मिनट में होता है। इसमें किसी तरह का रेडिएशन नहीं होता है। 10 से 15 मिनट में इसमें इलास्टोग्राफी में, चाहे या तो लीवर का हो या ब्रेस्ट का हो, इलास्टोग्राफी में 15 से 20 मिनट में, और कोई रेडिएशन नहीं, किसी तरह का कोई चीड़ फाड़ नहीं, कोई बायोप्सी नहीं, खतरा नहीं है, तो आसानी से किया जाता है और उसकी बीमारी की गंभीरता का पता इलास्टोग्राफी से आसानी से लगाया जा सकता है कि ये बीमारी कितना गंभीर है। या तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को आप मेडिकल क्षेत्र में कितना महत्व देते हैं? अभी तो अल्ट्रासाउंड जैसे हमारे स्टेथोस्कोप थे, वैसे अल्ट्रासाउंड का महत्व हो गया है। हालांकि इस पे कई एक्ट है कि अभी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया है, इसके लिए DM से अनुमति लेके तभी मशीन ला सकते, तभी वर्कशॉप करा सकते, लेकिन ये तो ऐसी व्यवस्था है अल्ट्रासाउंड जो कि सबसे आसान है और सबसे सस्ता है और सबसे इजीली उपलब्ध है, और इसमें हर तरह का जांच हो सकता है। जैसे कि CT स्कैन में कोई जांच होता है, MRI में कुछ जांच होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक ऐसी जांच है जो कि अल्ट्रासाउंड से सभी तरह के जांच कर सकते हैं, चाहे वो आँख का अल्ट्रासाउंड हो, हाथ का अल्ट्रासाउंड हो, मसल का हो, मांसपेशियों का भी अल्ट्रासाउंड होता है। जो सारे स्पोर्ट्स इंजरी में अल्ट्रासाउंड से जितनी जांच पता चल जाता है, MRI के बराबर पता चलता है। तो MRI में खर्च बहुत लगता है, समय भी लगता है और काफ़ी महंगी मशीन है, और उसकी तुलना में इसमें टेक्निक का महत्व है, और उसके तुलना में अल्ट्रासाउंड बहुत सस्ता है और बहुत आसानी से उपलब्ध है। समय भी बहुत नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बहुत से बहुत हुआ तो, लेकिन इसमें खर्च बहुत कम पड़ता है। इसलिए बिहार जैसे थोड़ा लो इकोनॉमिक स्टेटस में ये बहुत ही अच्छा है, और इसमें सरकार की तरफ से भी इसको आसानी से सभी जगह उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे सभी लोगों को आसानी से फ़ायदा हो सके।
क्योंकि इसके रेगुलेशन जो है पीसीपीएनडीटी एक्ट है, इसमें बहुत सी प्रतिबंधता है। उसमें मशीन को कहीं से कहीं हटा नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, ला नहीं सकते। उसके कारण से बहुत परेशानी होती है, कोई डॉक्टर दूसरा नहीं कर सकता है। अब तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने से पहले अल्ट्रासाउंड करा के, हमारे अस्पताल में ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब ऑपरेशन में जाते हैं, क्योंकि कंफर्म होने के लिए कि ये बीमारी, यदि हम गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं तो सच में है या नहीं है। कहीं बाहर की रिपोर्ट तो बहुत लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पर करा के देख लेते हैं। और जहाँ पे भी आसानी से उपलब्ध है, कोई घाव ही है, मामूली सा घाव है, या ब्रेस्ट में है, या कहीं भी है, पेट के अंदर है, पीठ के अंदर घाव है, तो उसको अल्ट्रासाउंड से आसानी से पता लगता है ये घाव किस प्रकार का है, इसका ऑपरेशन किया जाए या नहीं किया जाए, ये भी पता चलता लेकिन है। ग्रामीण इलाके के जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे ही इलाज करते हैं। जानकारी का अभाव है। तो क्या उनको ऐसा वर्कशॉप में आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। हम ये जो आईएफयू में ने वर्कशॉप किया है, ये हमारे हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसके डॉक्टर लोग यहाँ आके कर रहे हैं, और हम लोग अगला दरभंगा में करने वाले हैं। फरवरी मार्च में हम लोग दरभंगा में करेंगे। हालांकि आयोजन समिति के सदस्य चेयरमैन होने के नाते, हमारे सचिव होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा होती है ऑर्गेनाइज कराने में, लेकिन ये गांव-गांव जाके छोटे जगहों पे मैंने प्लान किया है। फरवरी मार्च में थोड़ी ठंड कम हो जाए तो मार्च में हम लोग फिर दरभंगा में करेंगे इसका वर्कशॉप, और इसके फरवरी मार्च में अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स को से मैंने बात कर ली है, और इस पर और जाके हो सकता है गया में, हो सकता है छोटे जगह में जाके, मुजफ्फरपुर हो, मधुबनी हो, इस तरह पे जाके हम लोग इसका कार्यशाला का आयोजन करेंगे, ताकि सारे डॉक्टर को पता चले, उनकी ट्रेनिंग हो और उनको जानकारी हो कि हमको हर चीज़ में एमआरआई ही नहीं कराना है। हमको अल्ट्रासाउंड से जो काम 5,000-2,000 में हो सकता है, उसके लिए 10,000-15,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर पाता है। ये तो बहुत आसान है, इसलिए सब कोई अफोर्ड कर लेता है। मगध सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी का भूमिका क्या है इसमें? ये आईएफ इंडियन फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है, जो उसी का एक माने ब्रांच है, स्टेट ब्रांच है। ये स्टेट ब्रांच है जो कि पहले इंडियन फेडरेशन के नाम से ही आता था, जैसे पाटलिपुत्रा नाम से था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये पिछले 10 साल से बंद था। लेकिन पिछले साल 2024 में हमने इसको प्रयास करके हमने एक संगठन बनाया, और उसको पुराने लोगों को लेके सारे को इसको फिर से रजिस्टर्ड कराया, और रजिस्टर्ड करने के बाद राष्ट्रीय संगठन है। ये राष्ट्रीय संगठन है, उसी का ब्रांच है, बिहार का ब्रांच है, बिहार और झारखंड का ब्रांच है, जो कि हम लोग बिहार और झारखंड का वो सारे डॉक्टर्स जो पहले से मेंबर हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, जो लोग अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, सबको जोड़ रहे हैं। इवन इसमें गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ को बात करेंगे। अभी ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग के चैनल के माध्यम से, मान लीजिए गांव के डॉक्टर देख रहे हैं, वो इस संगठन से जुड़ना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, हाँ जरूर किस माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनके पास एक अनिवार्य योग्यता की ज़रूरत है, या तो वो रेडियोलॉजिस्ट हो या सोनोलॉजिस्ट हो। सोनोलॉजिस्ट मतलब जो लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, उनको उनके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए कि ये अल्ट्रासाउंड करने वाला है, क्योंकि हम लोग हर किसी को नहीं इसमें सदस्य बना सकते हैं, क्योंकि उसके लिए ये न्यूनतम योग्यता है कि वो कम से कम उनके नाम पे अल्ट्रासाउंड सरकार द्वारा रजिस्टर्ड किया हो, तभी वो सोनोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो या किसी स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड। एक सवाल करेंगे, इस संगठन से अगर कोई डॉक्टर जुड़ते हैं तो क्या उनको चार्जेबल? एक बहुत नॉमिनल चार्जेज है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ चार्ज है लाइफ टाइम पूरे जीवन काल में उनको करीब 9,000 का चार्ज है लाइफ मेंबरशिप। वो उसके कारण वो उस मेंबर बनने के बाद वो ऑटोमेटिक एशियन फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, दोनों पूरे विश्व के अल्ट्रासाउंड के एसोसिएशन से जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारा हम लोग वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड का आयोजन 2029 में स्वीकृत किया गया वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा मुंबई में, जो कि जियो सेंटर में होने वाला है, और उसके से जुड़ जाएंगे, और उसमें करीब अनुमानित 10,000
डॉक्टरों को जुटने की, पूरे वर्ल्ड से जुटने की। अभी क्योटो में जापान में हुआ था, लेकिन अभी इंडिया में 29 में होने वाला है। और उसके पहले हमारी प्रयास है कि 27। उनको किस तरीके के फायदा होता है जो डॉक्टर आपसे जुड़ते हैं, तो उनको लाभ किस तरीके अब इस तरह के, जैसे अभी इस तरह के आयोजन में उनको विशेष तरजीह दी जाती है, उनको विशेष लाभ दिया जाता है। जो मेंबर हैं उनके लिए थोड़ा और कंसेशनल, चूँकि हम लोग इसमें कुछ नहीं, कोई ज़्यादा फीस नहीं, बस मान लीजिए 1-2 लंच का जो कॉस्ट आता है उससे भी कम हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस ना के बराबर है, जो कि लंच का जो, जैसे 2 टाइम का लंच है 2 दिनों का, तो 2 दिनों को लंच से भी कम पैसे में हम लोग कराते हैं। सारा आयोजन हम लोग किसी तरह से करवाते हैं ताकि सब लोग को, सबको पता चले कि क्या है और कैसे हो रहा है। सर अपने बारे में 2 शब्द। रवि सर कहाँ मुलाकात हुई है, कहाँ बैठते हैं बिहार में? मैं केंद्रीय चिकित्सा सेवा में हूँ और रेलवे के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ करबिगैया पटना में है, उसी में मैं वहाँ विभाग का अध्यक्ष हूँ। और वहाँ मैं देखता हूँ करीब दिन में करीब 60 से 70 अल्ट्रासाउंड करता हूँ। और ये रेलवे का एक अस्पताल है जहाँ की सिर्फ पटना में ही होता है, और विभिन्न डिवीज़न जितने हैं वहाँ कहीं अल्ट्रासाउंड नहीं व्यवस्था है। इसलिए काफ़ी दूर से लोग मुगलसराय, दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे समस्तीपुर हो, सोनपुर हो, और उसके पेरिफेरल जितने रेलवे स्टेशन हैं, कर्मचारी हैं, तो पूरे कर्मचारी को हम लोग कैटर करते हैं। वो हम हैं, हमारे एक जूनियर डॉक्टर हैं, वो लेडी होने के कारण बहुत समय नहीं दे पाती हैं। और लेकिन मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ, अब इस उम्र में भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेवा मिल सके और सब लोगों को इससे लाभ हो सके। मैं हर तरह के अल्ट्रासाउंड अपने उसमें अस्पताल में करता हूँ। और यही नहीं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग लीवर बायोप्सी और चेस्ट के अंदर से पानी निकालना अल्ट्रासाउंड से देखते हुए, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा देखते हुए और उसको पूरी तरह से उसके गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम लोग लीवर से, जो कि यहाँ पर बहुत आयत पाया जाता है, लीवर एब्सेस, ताड़ी पीने के कारण बहुत लोगों को लीवर एब्सेस होता है। और उसको बहुत आसानी से, यदि कोई सर्जन के पास जाता है तो उसको 15 दिन बीमार बना बिस्तर पे पड़ा रहना होगा, और बड़ा सा ऑपरेशन होगा लीवर से निकालने में। और हम लोग अल्ट्रासाउंड द्वारा 10 मिनट के अंदर निकाल के सेप्टिक मेजर लेके। ग्रामीण इलाके के आम इंसान को फायदा जरूर है, सभी जगह पे सरकार ने सारी व्यवस्था की है, सभी जगह पे अल्ट्रासाउंड होता है। लेकिन जिस अनुपात में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, जितने लोग चिकित्सक सरकार द्वारा उपलब्ध हों, ये उससे ज़्यादा तो प्राइवेट में लोग चिकित्सक कर पाते हैं, क्योंकि उतने व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अभी जो एक एक्ट आ गया, PCPNDT एक्ट, उसमें बहुत सा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है कि कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि स्त्री ये जो बोलते ये जन्म अनुपात, लिंग अनुपात में थोड़ी कमी आ रही है। तो इसके कारण सरकार काफ़ी सख्त है, अल्ट्रासाउंड मशीन से इसका किया जाता सकता है। लेकिन जो चिकित्सक है वो इस पर नहीं देते हैं। बाकी टेक्नीशियन है, बहुत सा क्वैक भी अल्ट्रासाउंड गाँव में करते हैं, वो लोग इसी पर ध्यान देते हैं। सर प्लीज, विश्वविख्यात डॉक्टर हैं, इन्होंने अपना समय दिया और तो सब रात में भी बोलिए सर। और हम 70 साल पहले हम पैदा हुए थे यहीं पटने में, और हम हमेशा आते हैं ताकि हम लोग सब अपना नॉलेज शेयर करें कि हर एक बच्चा को बेस्ट आउटकम कैसे दिया जाए, कि ना कोई बच्चे को डैमेज होना चाहिए और हर एक माँ को खुश और स्वस्थ रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब जो किए हैं ये ऑर्गेनाइज, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं किए हैं, बट बाकी सारे पूरे अंगों के लिए भी किए हैं अल्ट्रासाउंड कॉन्फ्रेंस। और हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि हम लोग आ सकते हैं और सबके साथ अपना टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर कर सकते हैं।